नेपोलियन हिल सेक्स शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट, यही वो स्टेट होती है जब अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। कोई भी बड़ा काम पॉसिबल नहीं हो पाता। ये डिस्कशन जो है ना, तो एक वार्निंग, ये एनर्जी सबसे ज्यादा नुकसान पता कब करती है? जिसने इस एनर्जी को समझ लिया ना, उसने अपनी जिंदगी को संभाल लिया। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें लोग अनकंफर्टेबल होकर नहीं बल्कि कंफ्यूज्ड होकर रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसलिए कि उन्हें सही भाषा में समझाया नहीं गया। नेपोलियन हिल ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लैरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी के साथ लिखा था, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स सबसे इंटेंस इनर एनर्जी से पैदा होती है। सबसे पहले एक बात को ना बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। ये डिस्कशन जो है ना, ये किसी फिजिकल एक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये डिस्कशन है ह्यूमन एनर्जी, इनर इंटेंसिटी और उस एनर्जी के इंटेलिजेंट यूज के बारे में। नेपोलियन हिल सेक्स शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये ह्यूमन की, एक इंसान की सबसे पावरफुल बायोलॉजिकल एनर्जी होती है। और पावरफुल एनर्जी को इग्नोर नहीं किया जाता, बल्कि उसे समझा जाता है। और स्ट्रॉन्ग एनर्जी अगर बिना किसी डायरेक्शन के हो तो वो डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, और अगर वही एनर्जी सही दिशा में लग जाए तो इतिहास बना देती है। ट्रांसम्यूशन का मतलब सप्रेशन नहीं है, और ट्रांसम्यूशन का मतलब एस्केप भी नहीं है। ट्रांसम्यूशन का मतलब यह है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करना, बल्कि एनर्जी को अपग्रेड करना है। जैसे कि प्रेशर देने से डायमंड बनता है, हीट देने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और पानी की स्टीम देने से पावर बनती है। इसी तरह जब स्ट्रॉन्ग इमोशनल एनर्जी पर्पस के साथ जुड़ती है तो आपका विजन बढ़ता है, आपका डिसिप्लिन बढ़ता है, और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। यही बात नेपोलियन हिल भी समझाते हैं। और जब इंसान इंटरनली चार्ज होता है ना, तो वो डीपली तरीके से सोच सकता है, ज्यादा फोकस्ड होता है, और वो डिसीजन को अच्छे तरीके से ले सकता है। यही वो स्टेट होती है जब ऑर्डिनरी थिंकिंग टूटने लगती है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज पैदा होने लगते हैं। और नेपोलियन हिल कहते हैं कि बिना इस इंटेंसिटी के कोई भी बड़ा काम पॉसिबल नहीं हो पाता। और ग्रेट वर्क कभी भी काम सरफेस से नहीं, बल्कि डीप इनर फायर से पैदा होता है। आपने नोटिस किया होगा, कई लोग किसी इमोशनल फेज के बाद ना अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। कई लोग अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हो जाते हैं, कुछ लोग अपने काम के प्रति डिसिप्लिन हो जाते हैं, कोई अपनी आदतें बदल देता है, कोई लोग अपनी लाइफ को बिल्कुल ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। एनर्जी वही होती है, लेकिन डायरेक्शन बदल जाता है। और नेपोलियन हिल कहते हैं कि एनर्जी को वेस्ट मत करो, बल्कि एनर्जी को चैनलाइज करो। तो एक वार्निंग, ये एनर्जी सबसे ज्यादा नुकसान पता कब करती है? जब इंसान डिस्ट्रैक्शन में फंस जाता है, शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागता है और बिना पर्पस के जीता है। तब यही एनर्जी बेचैनी बन जाती है और इंपेशेंस बन जाती है। लेकिन जैसे ही पर्पस क्लियर होता है ना, तो यही एनर्जी आग की तरह काम करती है और मोमेंटम पैदा करती है। यहां पर एक जरूरी बात समझाने की कोशिश करता हूं। नेपोलियन हिल कभी भी ना इस एनर्जी को दबाने के लिए नहीं कहते, क्योंकि दबाने वाली एनर्जी प्रॉब्लम पैदा करती है, और समझी गई एनर्जी पावर क्रिएट करती है। अवेयरनेस बताता है कि एनर्जी कहां जा रही है, लेकिन डायरेक्शन बताता है कि एनर्जी कहां जानी चाहिए। इतिहास के हर महान व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी बहुत ज्यादा इंटेंस थी, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस था कि उन्होंने इस एनर्जी को फोकस में बदला, डिसिप्लिन में बदला और क्रिएशन में बदला। और इसीलिए वो क्राउड से अलग दिखे। ग्रेटनेस नॉइज से नहीं, क्लैरिटी से आती है। अगर आप भी अपनी इस इनर एनर्जी को बेहतर तरीके से यूज करना चाहते हैं ना, तो नोट कीजिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। क्लियर लॉन्ग टर्म गोल रखो, फिजिकल रूटीन को मेंटेन रखो, और इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना के रखो। एनर्जी को डायरेक्शन दो, वरना वो खुद
डायरेक्शन मांगने लग जाएगी। सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती और ना ही सिर्फ प्लानिंग से आती है, बल्कि इंटेंसिटी से आती है। और इंटेंसिटी इनर एनर्जी से आती है। यह कॉन्सेप्ट अनकंफर्टेबल नहीं है, बल्कि यह रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। यह सवाल करता है कि आप अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कहां पर लगा रहे हैं। जिसने इस एनर्जी को समझ लिया ना, उसने अपनी जिंदगी को संभाल लिया। तो अब आपसे मैं सवाल करता हूं, आप अपने इस इंटेंस एनर्जी को कहां लगा रहे हैं?